गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए गुरुदेव जी का जयकारा लगाते हैं सबसे पहले मिलके सब लोग। जयकारा कौन लगवाएगा आज? चलो मैं पहले डिसाइड करता हूँ। आप लोग जयकारा लगवाएंगे, ठीक है? आज जयकारा लगाएंगे। सुनीला माथुर जी से शुरू करते हैं। चलिए सुनीला माथुर जी जयकारा लगवाइए सबका। क्या ध्यान से बाहर आ गए कि नहीं? सुनीला माथुर जी मैं लगाऊं क्या सर? आप लगाना चाहते हो? ठीक है, चलो आज जयकारा सुजल लगाएंगे। अब एक बार सबको मिलेगा मौका, ठीक है? की जय महाप्रभु बाबा गंगईनाथ की जय काजलवास धाम की जय सनातन धर्म की जय हो कराना राम की जय हो रामचर राम की जय हो काजलवास धाम देव जय जय बाली हो जय हो जय हो जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव। एक और जयकारा है हमारे कल की अवतार भगवान श्री रामलाल जी सिया का। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग कल की अवतार की जय। जय श्री गुरुदेव। शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय 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 श्री गुरुदेव। अवतार कर दी अवतार की जय 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 श्री गुरुदेव जय श्री। जय श्री गुरुदेव। अब आप सबने जाग के रहना है, ठीक है? सबने जाग के रहना है और किसी की भी बारी आ सकती है जयकारा लगाने की, ठीक है? बहुत अच्छी बात। आज सुनीला माथुर जी तो ध्यान से बाहर आई ना, क्या कर रही थी पता नहीं पता चला उनको। तो ऐसे ही हम किसी एक को पकड़ लेंगे रोज़, ठीक है? तो सबको जयकारा याद होना चाहिए। क्या क्या जयकारा हमारा लगता है बड़े वाली फोटो में, बड़ी ठीक है। चलिए, तो शाम का समय है, जैसा कि हमारा रोज़ का कार्यक्रम रहता है। गुरुजी की बात करते हैं, उनकी सिद्धियों की बात करते हैं। तो सिद्धियों की बात करेंगे। पहले बेसिक बात कर लेते हैं, फिर यूट्यूब पे कोई प्रश्न होगा तो हम लेंगे, या आपका कोई प्रश्न होगा तो हम लेंगे। गुरुदेव रामलाल जी सियाग सिद्धियोग की दीक्षा देते हैं। अपना माइक बंद कर लीजिए सरिता बहन, अपना माइक बंद कर लीजिए। भैया मुझे पूछना है यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रहा है नोटिफिकेशन वगैरह, कुछ नहीं आ रहा? अरे यूट्यूब पे तो बम फूट गया है। क्यों? यूट्यूब वाला जो चैनल है ना, वो वाला बंद हो गया, नए चैनल से हो रहा है। उसका नाम है स्पिरिचुअल नॉलेज इंस्टीट्यूट, ठीक है? एक नया चैनल है, मतलब चैनल थोड़ा सा पुराना ही है, लेकिन वो वाला चैनल जो था ना, वो जोधपुर आश्रम ने बंद करवा दिया। गुरुजी के वीडियोस हमने जो यूज़ किए थे, हाँ, गुरुजी के वीडियोस हम यूज़ करते थे स्पीचेस में, और जहाँ यूज़ करते थे वो सारा उन्होंने कॉपीराइट पे लगा के चैनल को बंद करवा दिया, ठीक है? अब वो नया, आप किसी ग्रुप में नहीं हो? नहीं, आज मैंने गूगल मीट इसीलिए ज्वाइन किया। मैं कहा इससे पता लग जाएगा कि यूट्यूब में क्या दिक्कत है, क्योंकि वहाँ ये सुना था मैंने टेक्निकल प्रॉब्लम भी चल रही है यूट्यूब पे आजकल। तो ग्रुप में नहीं हो? किसी ग्रुप में नहीं हो आप? नहीं, ग्रुप में नहीं हूँ भैया किसी में भी। अच्छा, आप मुझे एक काम करो, एक मैसेज भेजो, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ उस चैनल का, ठीक है? आप मुझे मैसेज भेज दो, मैं लिंक भेज दूंगा आपको। आपके नंबर पे ही हो? इससे हाँ, मेरे नंबर पता है ना आपको? मेरा नंबर पता है तो? हाँ जी, नंबर है आपका। हाँ, तो मेरे नंबर पे बस अपना नाम लिख के भेज दो। अगर मेरे पास सेव है तो अच्छी बात है। तो मैं आपको वो लिंक भेज देता हूँ यूट्यूब का, उस चैनल पे क्लिक करना, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, तो फिर नोटिफिकेशन उसी चैनल से आएगी, ठीक है? ठीक है। हाँ, सुजल, वो आपने भेजा है, एक ठो लेख भेजा है कि
मेरा गुरुदेव का किसी भी एक धर्म एक जाति पर एकाधिकार नहीं, वो वीडियो ढूंढ कर भेजना है, तो आपको भेजना है क्या सर? उस वीडियो से कोई लाभ नहीं है। अच्छा अच्छा हमें वो वीडियो चाहिए जो सच में गुरुदेव का, जिस पे कॉपीराइट ना हो। अच्छा अच्छा जोधपुर आश्रम ने कुछ वीडियोस पे कॉपीराइट है, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे हैं जिन पे कॉपीराइट नहीं है उनका, ठीक है? वो वीडियोस ढूंढने हैं ताकि हम कुछ तो चलाएं, नहीं तो हम प्रचार कैसे करेंगे गुरुदेव का? अच्छा अच्छा वो वीडियोस ढूंढने हैं। इसीलिए मैंने मैसेज दिया था कि हमें वो वीडियो चाहिए जिस पे किसी भी व्यक्ति का एकाधिकार ना हो, आश्रम का अधिकार ना हो, या कोई व्यक्ति ये ना कहे कि ये मेरा वीडियो है, इसे सिर्फ मैं अपने चैनल पे चलाऊंगा जैसे भी चलाऊंगा, वैसी बात ना। पता लगेगा भैया? ये पता है, पुराने वाले जो साधक है ना, वो ढूंढेंगे, उनकी जिम्मेदारी है, ये वो खोज के लाएंगे, उनको पता होगा। हमें तो पता नहीं है कुछ भी गुरुदेव ने कहाँ कोई दीक्षा प्रोग्राम किया, कैसे किया, कौन सा जोधपुर आश्रम ने करवाया, कौन सा किसी गुरु भाई ने करवाया होगा, अपने घर पे करवाया होगा, छोटा सा कोई घर पे भी किसी के कोई कार्यक्रम हुआ हो, वहाँ गुरुदेव की स्पीच मिल जाए, ठीक है? जोधपुर आश्रम वालों ने शायद कोई बड़ा आयोजन किया होगा, लगाया होगा, लेकिन किसी गुरु भाई के घर में गुरुदेव की वाणी हो, गुरुदेव का मंत्र हो, वो मिल जाए, उस पर तो उनका कोई अधिकार नहीं। गुरुदेव पे तो अधिकार नहीं है ना, गुरुदेव के वीडियोस पे हो सकता है, गुरुदेव पे तो कोई अधिकार नहीं है ना उनका, तो वो ढूंढना है। वही मैंने मैसेज दिया। आज मेरा बिल्कुल 15 मिनट ध्यान लगा सर, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ा। हाँ, बहुत अच्छी बात है, वो नोट करता हूँ सर। बहुत अच्छी बात है। हाँ, 5 मिनट प्रार्थना किया था 6:30 से 6:35 तक। हाँ, अब बिल्कुल 6:35 से 6:50 को बिल्कुल 15 मिनट में बिल्कुल योग क्रिया बंद हो गया और मेरी आंख भी खुल गई सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरा एग्जैक्टली जितना समय मेरे को चाहिए, नॉर्मली मेरा ध्यान 22 मिनट लगता है, एग्जैक्टली 22 मिनट लगता है ध्यान, ठीक है? और अगर कभी ध्यान लंबा लग जाता है तो पूरे 7 बजने को जब 1 मिनट होता है तब मेरा ध्यान, चाहे मैं कितने भी गहरे ध्यान में चला जाऊँ, 7 बजने से 1 मिनट पहले मेरा ध्यान खुल जाता है हमेशा, क्योंकि यहाँ पे फिर 7 बजे प्रोग्राम शुरू करना होता है। कई बार होता है कि नशा उतरता नहीं है, फिर मैं झूमता रहता हूँ सेशन में भी, कई बार होता है, रेयरली, लेकिन जनरली वो उसी समय में कंप्लीट होता है। तो मैं बैठ जाता हूँ, अभी ध्यान करने बैठ जाता हूँ, वो अपने आप ही शुरू होता है, अपने आप ही ख़त्म होता है। अब मेरे बोलने का कोई प्रयोजन नहीं रहा कि मैं इतने मिनट ध्यान करूँ, उतना करूँ, तो मैं बैठ जाता हूँ। जनरली 22 मिनट में कंप्लीट होता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी मुद्राएं लग जाती है, कोई ऐसा आसन लग जाता है, वो लगा ही रहता है फिर आसन, फिर उसमें कई बार समय लग जाता है बस। नहीं तो जनरली ध्यान मेरा 15 मिनट भी लगता है, एग्जैक्टली 15 मिनट लगेगा। जनरली मुझे 22 मिनट तक चलता है, 15-22 मिनट, या फिर 7 बजे से पहले पहले मेरा ध्यान खुल जाता है, क्योंकि ये तो नौकरी है ना। देव का दर्शन नहीं हुआ सर? गुरुदेव जी का मुझे नहीं हुआ सर दर्शन, आज दर्शन नहीं हुआ। फोटो पड़ी है ना घर में आपके, घर में है ना सर, सामने 2-2 हाँ, 3 तो गुरुदेव कहते हैं मेरी फोटो जीवित है। अगर आप इस बात पे यकीन ही नहीं करोगे तो फिर तो कभी भी दर्शन नहीं होंगे। अगर गुरुदेव की मूल बात हम नहीं समझे जीवन में, तो फिर वो आध्यात्मिक, देखो आध्यात्मिक जो बातें होती है ना, वो सूक्ष्म होती हैं, ठीक है? उनको हम बोल के नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, बोल के अध्यात्म को पेश नहीं किया जा सकता। अक्षर, अगर मैं कहूँ श्री राम, तो वो उनका नाम है, वो स्वयं अक्षर ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म नहीं, वो पहुँचने तक का एक शब्द, एक यात्रा करवा सकता है। राम या शब्द जो है वो आपको यात्रा करवा सकता है उस ब्रह्म तक मिलने की, लेकिन वो ब्रह्म नहीं है, ठीक है? तो जब गुरुदेव जो हम जब बात करते हैं सूक्ष्म रूप से, जो ध्यान की बात है, ये दर्शन है, वो बहुत बड़ी बात है सुजत। गुरुदेव का मुझे आज्ञा चक्र पर ध्यान नहीं लगा, या मुझे वो उनके दर्शन नहीं हुए, उनका दर्शन आज्ञा चक्र पे होना कितना सूक्ष्म है, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। हमारी जो चेतना है ना सुजल, वो हमारे शरीर में रहती है, हमारे प्राण में रहती है, या फिर हमारे मन में रहती है। और उठ जाए तो ज्ञान में रहती है, और उठ जाए तो आनंद में रहती है, और उठ जाए तो चित्त में रहती है, और उठ जाए तो सत्य में रहती है। जिस दिन चेतना सत्य में रहेगी ना, उस दिन आपको ईश्वर के दर्शन होंगे। और ये कोई आसान काम नहीं है चेतना का सत्यमय कोश तक पहुंचना। याज्ञवल्क्य के एक ऋषि हुए थे जिनकी चेतना जिन्होंने आनंदमय कोश तक जागृत कर लिया था, ठीक है? आनंदमय कोश तक। अब याज्ञवल्क्य जी की तो बहुत बात होती है, वो तो ऋषि, महर्षि कहा जाता है उनको, नहीं? तो वो कहाँ तक पहुँचे? आनंदमय कोश तक पहुँचे।
लेकिन वो ईश्वर जो सत्य है, सत्य के अलावा और कोई भी ईश्वर नहीं हो सकता। सत्य स्वयं ईश्वर है, परब्रह्म है। जब तक चेतना सत्यमय कोश तक नहीं आते उसके दर्शन कैसे हो सकते? ठीक है, तो अगर आप कहो ना कि मुझे उनके दर्शन नहीं हुए अंदर, तो आप इनडायरेक्टली कह रहे हो कि मैं सत्यमय कोश में नहीं जा रहा हूँ। सत्यमय कोश जाने तक की एक यात्रा है, समाधिस्थ होने की एक यात्रा है। ठीक है, ध्यान के समय गुरुदेव के जो दर्शन होते हैं, क्षणिक दर्शन होते हैं। हाँ, बहुत लोगों को क्षणिक दर्शन होते हैं, भगवान के भी होते हैं, गुरुदेव के भी होते हैं। ज़्यादातर स्वप्न में गुरुदेव के दर्शन जल्दी हो जाते हैं। स्वप्न में हम शरीर से मुक्त होते हैं, मन से मुक्त होते हैं और बंधनों से मुक्त होते हैं। वो ऐसी अवस्था होती है कि आदमी अपने आप से मुक्त होता है, कर्म से मुक्त होता है। जब तक आप कर्म से मुक्त नहीं होगे ना, तब तक आपको वो चीज़ नहीं प्राप्त हो सकती। इसका देखो सीधा संबंध है कि कर्म जो है ये हमें मारते हैं, मतलब हमें सूक्ष्म रूप से मृत्यु की तरफ लेके जाते हैं कर्म। चाहे वो अच्छा कर्म हो, चाहे वो बुरा कर्म हो, सात्विक हो चाहे राजसिक हो, चाहे तामसिक कर्म हो, कोई भी प्रकार का कर्म है, अगर कर्म है तो वो हमें मृत्यु की तरफ लेके जाता है। क्यों लेके जाता है? सोचो आपने बहुत अच्छा काम किया है ना, सात्विक कार्य करिए, मैंने बहुत अच्छा काम किया, तो आपको सुख भोगना पड़ेगा। तो सुख भोगने के लिए आपको समय में आना पड़ेगा, क्योंकि सुख को भोगने के लिए एक समय चाहिए। ठीक है, 5 मिनट के लिए मुझे आराम करना है, हाँ, तो 5 मिनट में मैं सुख भोग रहा हूँ। तो समय के अंदर जब आप आ जाओगे ना, तो यानी कि आप शुरुआत और अंत में फंस जाते हो। तो जिसकी शुरुआत है उसका अंत होता है। तो जब हम कर्मों में, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, वो हमें मृत्यु की तरफ ही लेके जाते हैं। ठीक है, तो ईश्वर का साक्षात्कार कर्म भोगते हुए नहीं हो सकता। ईश्वर का साक्षात्कार तब हो सकता है जब हम कर्म से मुक्त हों। तो ध्यान की अवस्था, निद्रा की अवस्था, ठीक है, कोई व्यक्ति मानसिक रूप में बहुत बीमार है, कार्मिक फल भोग रहा है, लेकिन निद्रा होती है, 2 लोग सो रहे हैं, एक बंदा मानसिक परेशान था, एक नहीं था, दोनों में अंतर पता नहीं चलेगा कि दोनों सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं। जब चिंता में तो वैसे नींद आती नहीं लेकिन जब आती है तो पता नहीं लगता कि कौन व्यक्ति कितना परेशान है या क्या है, कैसा है, नहीं पता चलता उसका। अब जब तक आप गहरे ध्यान में नहीं जाओगे, आप समाधि में नहीं जाओगे, आप अपने कर्मों से आगे नहीं देख पाओगे, अपने आप को दृष्टा भाव में नहीं जा पाओगे, आप सत्य में नहीं जा पाओगे, तब तक आपका योग नहीं होगा। दर्शन का मतलब है योग हो गया, किसी चीज़ से मिल जाना, किसी चीज़ के दर्शन होना, उससे योग होना है। ठीक है, दर्शन कोई छोटा वर्ड नहीं है, कोई छोटा शब्द नहीं है। दर्शन की एक अपनी मूल सिद्धांत है, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है दर्शन का होना। ठीक है, किसी को अगर पहली बार में गुरुदेव के दर्शन हो जाए और मैं अगर 50 साल से लगाऊं मुझे दर्शन ना हो, तो मूल भेद क्या है पता है? मूल भेद ये है कि मैं इस जीवन के 50 वर्ष देख रहा हूँ, लेकिन जो दर्शन होते हैं ना, वो इस जीवन में इस शरीर के कारण नहीं होते कि मैं 50 वर्ष का हूँ या 60 वर्ष का हूँ या पिछले 60 वर्ष से तपस्या कर रहा हूँ, मुझे आज तक दर्शन नहीं हुए। एक 4 साल का बच्चा कह रहा है, 10 साल का बच्चा कह रहा है कि मैंने दर्शन कर लिए। अब उसने किए कि नहीं किए वो पता नहीं, लेकिन कर लिए, सोचो उसने। तो इसका मूल सिद्धांत ये है कि वो ईश्वर जब दर्शन देता है तो इस शरीर के वर्षों का काउंट नहीं करता, वो काउंट करता है आपकी आत्मा की यात्रा को। आपको दर्शन तक पहुंचने के लिए कितना समय लगा। वो बच्चा जो 10 वर्ष का है, हो सकता है पिछले 4 जन्मों से 70 वर्ष तक लगातार तपस्या करता है, और मेरी इसी जन्म में शुरू हुई, अभी 50 वर्ष हुए, लेकिन अभी मैं 50 वर्ष का हूँ, वो 10 वर्ष का है, या मैं 70 वर्ष का हूँ, वो 10 वर्ष का है, उसको दर्शन हो गए। तो मुझे ईर्ष्या में नहीं आना चाहिए, या मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है गुरुदेव, मैं कर रहा हूँ मुझे नहीं हो रहा, इसको कैसे हो गया। ये सूक्ष्म चीज़ें हैं। सुजल इस शरीर के हिसाब से सुजल सोच रहा है कि मुझे दर्शन हो जाए। सुजल को दर्शन नहीं होंगे, दर्शन होंगे आत्मा को, दर्शन होंगे उस साधक को, दर्शन होंगे आपकी साधना के माध्यम से कि कितने वर्ष आपने तपस्या की अभी तक। अपने आप को इस शरीर के रूप से किसी भी चीज़ के लिए परमार्थी या फिर अधिकारी घोषित नहीं कर सकते आप। ये कोई शादी ब्याह तो है नहीं कि मैं 21 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, मेरी शादी कर दो। इट्स नॉट लाइक दैट है कि मुझे दर्शन नहीं हुए। ये अब सगाई तो हो ही गई है हमारी। हाँ क्या? तो शादी
सगाई तो हो ही गई, शादी तो हो ही जाएगी अब। सोजल भाई इसका मतलब समझ रहे हो? हाँ, अब गुरुदेव से जुड़ गए हैं, वाह, ना दर्शन होगा उनका। तो होएगा। आप कोई भी प्रश्न अगर मन में है ना, तो अपने इस जीवन की साधना के आधार पे मत पूछो। ये जो साधना चल रही है आपके इस जीवन के आधार की नहीं है। इतनी जल्दी गुरु प्राप्त नहीं होते सुजल, ठीक है? आपका नाम क्या है? सुजल तो आपके बेटे का नाम है। मेरा नाम है शांति भूषण गौतम नाम शांति है सर। भूषण, हाँ शांति भूषण, क्या प्यारा नाम है। शांति रखो थोड़ी। हाँ सर। अच्छा, शांति भूषण, क्या बढ़िया नाम है आपका। हाँ अच्छा, सर। तो शांति भूषण भाई, जो बात है ना, ये आध्यात्मिक दर्शन होना, अगर तो आपको दर्शन चाहिए, अगर तो गुरुदेव की बात पे आपको तनिक भी विश्वास है कि ये बुजुर्ग आदमी सच बोल के गया है, या इसने जो भी कहा है वो सत्य है और इसने कुछ नहीं कहा, अगर इस बात पे आपको यकीन है तो, अगर इन पे यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर यकीन है तो इनकी फ़ोटो जीवित फ़ोटो है, ये इस फोटो में साक्षात है, ये सत्य है। अगर इनके दर्शन करने का बहुत मन हो तो इनकी तस्वीर को जितना निहारना है निहार लेना, साक्षात स्वयं आपके सामने बैठे। हाँ सर। अगर मैं यकीन नहीं है, ब्रह्मकुमारी छोड़ दिया उसके में गुरुदेव से। अगर सच में फिर वैसे दर्शन करने हैं उनके विराट रूप के या उनके साक्षात रूप के, या जैसे हम दर्शन करते हैं, जैसे सूक्ष्म रूप से ईश्वर के दर्शन होते हैं, अगर वैसे दर्शन करने तो ये यात्रा है। दिल्ली पहुंचना है, ठीक है, या फिर दुबई पहुंचना है आपको, तो दिल्ली से प्लेन उड़ा, आपने कहा दुबई मैंने अभी तक देखा नहीं, मैं तो दुबई के प्लेन में बैठा हूँ, तो पायलट तो यही कहेगा भाई दुबई पहुँचे नहीं, दुबई का प्लेन है लेकिन दुबई अभी पहुँचे नहीं है, समय लगेगा शांति भूषण भाई। तो ये यात्रा है, इसमें हम सही समय तक कोई डिमांड नहीं कर सकते। पायलट कहेगा आज तो मैं कैसे लेके जाऊं भाई, गायब एकदम से तो नहीं जा सकता, कोई तरीका तो है नहीं। अब डिपेंड करता है कि हमने पैसेंजर ट्रेन में बैठे हैं, एक्सप्रेस ट्रेन में बैठे हैं, पानी के जहाज़ में बैठे हैं, या फिर हम हवाई जहाज़ में बैठे हैं। ये हमारी साधना की गति है, हमारी सच्चाई है साधना के प्रति, उस गुरु के प्रति। तो हमारी ट्रेन जहाज फास्ट चलेगा, नहीं तो फिर वो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी से भी धीमे है और भी चीज़ें हैं। तो हमारी यात्रा की जो स्पीड है वो हमारी साधना पे डिपेंड करती है, हमारी सच्चाई पे डिपेंड करती है, और उस परम पिता के दर्शन उस साधना का एक पॉइंट है, ठीक है। अगर उस ऐसी प्रकट होता तो फिर वो जिस दिन उसने दीक्षा दी उसी दिन वो विराट रूप सबको दिखा देता, लो जी देख लो तुमको दिखा दिया मैंने, अब शांति होगी, चलो जाओ अब ध्यान करो। उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर सही समय से पहले उसके दर्शन हो गए ना तो यात्रा तो वहीं ख़त्म हो जाएगी। यात्रा वहाँ तक पहुँचे तब तो वो फल प्राप्त हो। सुबह खाना खाया 9 बजे, पराठे खाए 4, लस्सी खाई, दूध खाया, सब कुछ खाया, मस्त पेट भर गया। अब लंच होना है आपका 2 बजे, लेकिन 9:30 बजे अगर हम कहें भाई लंच लेके आओ तो उसमें तो हमारा नुकसान हो जाएगा। माँ हमें कितना भी प्रेम करती हो, पत्नी हमारा कितना भी ख्याल रखती हो, वो कहेगी तुम्हारा दिमाग खराब है, अभी तो तुमने 9 बजे नाश्ता किया, 9:30 बजे तुमको हैवी लंच चाहिए हैं तुमको हॉस्पिटल पहुंचना है क्या? तो साधना में भी नियम है, हर चीज़ में नियम है। कभी भी उतावलापन या अपने मन से हमें कोई लक्ष्य नहीं डिसाइड कर लेना कि आज क्यों नहीं हुए, आज क्यों नहीं हुए। बहुत शांति, आपका जो नाम है ना शांति भूषण, बस यही आपको प्राप्त करना है साधना में। हाँ सर। फिर मैंने नोट से दिखा सर कि गुरुदेव ने अपनी वाणी में कहा है कि पिछले जन्म में जिसने जहाँ तक शुरुआत किया था, जहाँ तक अंत किया था, हाँ, इस जन्म में वहीं से स्टार्ट करेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये नोट में लिखा हूँ सर कि हो सकता है पिछले जन्म में मैंने कम मंत्र जाप किया था। बस यही बात मैं कह रहा था कि 10 साल के बच्चे को अगर आज ही दर्शन हो जाते हैं और हमें 50 साल बाद भी नहीं होते, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 50 साल की काउंटिंग है। वो बच्चा 500 साल तक जाप करके आया है, लेकिन जन्म उसका अभी हुआ। हाँ, कोई कंपटीशन नहीं, अध्यात्म में कोई कंपटीशन नहीं होता। जो कंपटीशन करते हैं वो फिर पहुंचते नहीं कहीं। ठीक है शांति भाई? ओके सर, ओके। जय गुरुदेव सर। जय गुरु। चलिए, तो ये बात है। चलिए, हाँ, मैं जो बेसिक बात कर रहा था, पहले गुरुदेव जी की बात कर रहा था। गुरुदेव जी हमारे प्यारे गुरुदेव जी कल की अवतार हैं। वो हमें सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं। सिद्ध योग में संजीवनी मंत्र है।
आप वीडियो खोलिए इंटरनेट पे और ढूंढिए गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग संजीवनी मंत्र, तो वो मंत्र मिल जाएगा आपको। गुरुदेव जी की तस्वीर डाउनलोड कीजिए, वो जीवित तस्वीर है, आपके साक्षात सामने बैठेंगे और आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए, 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान लगा दीजिए और उस मंत्र का जितना संभव होता है उतना जाप कीजिए। अब उस मंत्र का जाप आप हर समय कर सकते हैं, कोई भी कार्य करते हैं कर सकते हैं। महिलाएं 30 दिन कर सकती हैं और ध्यान करते समय भी आपको उस मंत्र को जपना है। ध्यान अपने आप लग जाएगा, आपको ध्यान के लिए बैठना है। मेरा ध्यान नहीं लगता ये कोई समस्या नहीं है, ये सच्चाई है, ठीक है। अगर आप किसी के पास जाओ और उससे कहो कि मेरा ध्यान नहीं लगता, तो ये कोई समस्या नहीं है जो आप उसको बता रहे हो, ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि मेरा ध्यान नहीं लगता, लगेगा भी नहीं, किसी का भी नहीं लगता। ध्यान हमारी तरफ से नहीं लगता, हमारी इच्छा से नहीं लगता। ध्यान घटित होता है, ध्यान ऊपर से घटने वाली एक क्रिया है या एक घटना है, आप नहीं घटा सकते। एक्सक्यूज मी सर, हाँ ये कंप्यूटर से गुरुदेव दादा गुरुदेव का 10 फोटो निकलवाया हूँ। हाँ। तो जो पैरालिसिस के पेशेंट है, लकवा पेशेंट, उनको दूंगा सोच रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे को ना मतलब मेरा इंसल्ट ना हो जाए ऐसा करके मेरे को अपने आप पे फील लग रहा है सर। अच्छा होगा इंसल्ट हो जाए तो अभी जाना और ये सोच के जाना कि गुरुदेव इंसल्ट हो जाए तो बहुत अच्छा। हाँ, जो इंसल्ट ना हो जाए मेरी, ये अभिमान है, मेरा मान है। गुरु के कार्य में कभी भी मान अभिमान नहीं होता। वो ये नहीं कहेंगे कि आपको कि आप भाग जाओ या कुछ भी कहे। आप गोरखनाथ जी के बारे में जानते हैं? गोरखनाथ जी गुरुदेव के लिए वड़े लेने गए थे, ठीक है। गुरुदेव के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती है, गुरुदेव के कार्य ऐसे नहीं होते। फिर आप कहोगे कि राशि भाई भिक्षा मांगने में मेरे को शर्म आती है, तो गुरु कार्य अगर है तो करना है तो फिर करना पड़ता है। तो गोरखनाथ जी भिक्षा मांगते थे, मेरे गुरु के लिए खाना चाहिए, लोग भगा देते थे, बोले तुम ढोंगी हो, काम नहीं करते कोई, ठीक है। और कहा कि नहीं जी गुरुदेव ने मंगाए हैं, तो बोला ठीक है मैं वड़ा लाती हूँ, तुम आँख निकालो। अगर गुरुदेव के इतने सच्चे भक्त है तो अपनी आँख निकालो, मैं वड़ा ला रही हूँ। तो उन्होंने निकाल दी आँख। तो हमें अपने मान अपमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें खड़े रहना चाहिए सच्चाई के साथ। कौन यकीन करता है कौन नहीं करता है ये उसका कर्म प्रारब्ध है, आप उसके कर्म प्रारब्ध को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने अभिमान को त्याग सकते हो, अपनी ईर्ष्या को त्याग सकते हो, अपने संदेह को त्याग सकते हो और पूर्ण निष्ठा हो के जो भी गुरु के प्राप्त हो गुरु से, उसे धारण करना चाहिए। चाहे वो जीवन हो, चाहे रोग हो, शोक हो, कुछ भी हो, जो भी गुरु की भक्ति में मिल जाए उसे धारण कर लेना चाहिए। और एक बार गुरु की ऐसी प्रेरणा हो जाए, ऐसी कृपा हो जाए कि भक्त ये जान जाए, शिष्य ये जान जाए कि एक बार गुरु की शरण में आने के बाद जो भी मेरे पास आ रहा है वो गुरु की इच्छा से आ रहा है, चाहे वो दुख है, चाहे सुख है, चाहे रोग है, चाहे कुछ भी है, वो गुरु की कृपा है, गुरु की प्रसाद है, उसको प्रसाद की तरह भोगना शुरू कर देना, तो उस शिष्य का कल्याण पक्का है। इसलिए मान अपमान की चिंता मत करो और काम करो गुरुदेव का। यस सर, ओके सर। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था गुरुदेव जी की फ़ोटो की। तो आप गुरुदेव जी की फ़ोटो का ध्यान कीजिए और मंत्र को आप हर समय जाप कीजिए। मेन तो मंत्र ही है, ध्यान नहीं लगता ये कोई तकलीफ़ नहीं है या कोई शिकायत नहीं है या कोई समस्या नहीं है, ये सत्य है, किसी का भी नहीं लगता। कोई व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ जो ध्यान लगा सके। ध्यान घटित होता है, हमेशा ऊपर से ध्यान लगता है। जो संत हैं, योगी हैं, कितने बड़े बड़े योगी हैं, जब वो ध्यान में बैठते हैं ना तो वो प्रार्थना है कि मैं बैठ गया हूँ, हे ईश्वर मैं बैठ गया हूँ, अब घटित हो जा, अब योग कर ले। तो आप उसके साथ योग नहीं कर सकते, वो ऊपर है, वो आपके साथ करेगा योग। हाँ, वो आएगा, वो पकड़ेगा हाथ आपका, आप नहीं पकड़ सकते उसको, कहाँ पकड़ोगे। तो योग अगर आपका ध्यान नहीं लगता तो कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। किसी को बहुत तीव्र क्रियाएं हो रही हैं, कोई बात नहीं, होने दो। किसी का बहुत गहरा ध्यान लग रहा है, लगने दो, कोई चिंता नहीं है। आप अकेले हो, आपका कोई कंपटीशन नहीं किसी के साथ भी। तो आप ध्यान में बैठो। ध्यान में बैठना एक प्रार्थना है कि हे ईश्वर मुझे अपने सानिध्य में ले ले। जिस दिन वो ध्यान लग गया वो योग हो गया। और फिर योग लंबे समय तक होगा, इतना लंबे समय तक होगा कि समाधि में घटित हो जाएगा, सारा अपना रहस्य खोल देगा वो।
जब उससे योग होगा वो अपने सारे रहस्य खोल देगा, प्रकृति क्या है बेटा, ये क्या है, वो क्या है, सब खोल देगा, माया क्या है, सब बता देगा। तो जब तक वो कार्य नहीं होता, जब तक वो घटना नहीं घटती, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम गुरु की आज्ञा का पालन करें। जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है उसी का ही कल्याण होता है। जो शिष्य बार बार प्रश्न करे, गुरुदेव के वीडियोस को सोचे कि आपने तो ये कहा था, ये तो हुआ नहीं, ये कहा था, ये तो हुआ नहीं, ऐसा शिष्य आज्ञाकारी शिष्य नहीं होता। गुरुदेव ने कह दिया हो जाएगा तो हो गया, चाहे वो कितने समय में होता है, कैसे होता है, इसकी चिंता शिष्य को नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने एक बार कहा था कि मुझे वैसा शिष्य नहीं मिला जैसा मैं गंगाई नाथ जी को मिला। इसका कारण यही है कि हम हमेशा प्रश्न करते हैं। आप अपने जीवन को देखो, आज तक जब से आपने साधना शुरू की है, क्या ऐसा अभी तक ऐसा मोमेंट आया आपके जीवन में कि आपने गुरुदेव से कहा हो कि गुरुदेव ये हो जाए या गुरुदेव ऐसा हो जाए? आपने कभी कहा? आपने क्या, जैसे गूंगा होता है ना, गूंगे के मुंह में शब्द नहीं होते, वो बात नहीं कर सकता, कितना भी चाहे बात नहीं कर सकता। एक अच्छा शिष्य एक गूंगे की तरह ही होना चाहिए कि गुरु ने जो कह दिया वो बोल ही ना सके, वो चाहे उसके मन में कितने भी प्रश्न है, लेकिन अपने गुरु के सामने वो उस चीज़ को शब्द रूप में ना आए, क्योंकि मन हमारे कब्जे में नहीं होता, लेकिन जुबान तो होती है ना। तो गुरुदेव को सिर्फ नमस्कार करना चाहिए, उनको उनकी लीला को नमस्कार करना चाहिए कि तेरी लीला तू ही जाने प्रभु, मैं तो प्रस्तुत हूँ, जो प्रसाद देगा वही स्वीकार हो जाएगा। तो एक अच्छा शिष्य वो है जो सदैव अपने गुरु के चरणों में जो मिले उसको स्वीकार कर ले, ना नुक्कड़ ना करे कि ये करूँगा तो ये ना हो जाए, वो करूँगा तो वो ना हो जाए, गुरुदेव देख लो क्या है। और हम सब वैसे ही हैं, इसीलिए तो हम कलयुगी है ना। लेकिन हमारे लिए गुरुदेव ने बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन दिया, तूने जो बोलना है मेरे को बोल ले बेटा, जो प्रश्न पूछने हैं पूछ ले, जो तूने मेरे को बोलना है कि ये नहीं हुआ गुरुदेव, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जो बोलना है बोल ले, लेकिन तू नाम जपना, तू नाम नहीं छोड़ना, क्योंकि तू जिस युग में पैदा हुआ है ना, उसमें सिर्फ नाम ही है तेरा कल्याण करेगा। बाकी जो तेरी वृत्तियां हैं, जो तेरा स्वभाव है, वो तो समय के आधार पे है, युग के आधार पे, जैसा युग में तू पैदा हुआ है वैसा ही रहेगा ऑब्वियसली। लेकिन इस युग की एक बात है कि तू नाम जपना। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारी हर समस्या नाम से ठीक होगी। तो नाम का बहुत महत्व है, नाम जाप का बहुत महत्व है, ठीक है। तो नाम से, अभी देखो हमारा भाई सुजल, ये इनके बेटे का नाम है, इनका नाम है शांति भूषण। जब तक आप सुजल से बात करोगे तो एक अलग वो सिंपल बात होती है, लेकिन जैसे आप इनको शांति भूषण से बात करेंगे ना, तो वो कनेक्ट थोड़ा और हो जाएगा। हाँ अच्छा, अभी तो मुझसे ही बात हो रही है। शांति भूषण भाई, फर्क पड़ता है ना, कोई सुजल कहे या फिर शांति भूषण कहे आपको? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो नाम से फ़र्क पड़ता है। जिस नाम को हम जप रहे हैं ना, उसके साथ हमारा बंधन होना चाहिए, उसके साथ हमारी फीलिंग होनी चाहिए। तो गुरु जो नाम देता है ना, उसे चुपचाप स्वीकार करके करना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मैं सिद्धयोग में आया हूँ तो मेरी यह हालत होगी, वो हालत होगी, ये हालत होगी, ये मेरी वैसे भी होती, किसी और वजह से होती, ठीक है। सिद्धयोग की वजह से, किसी ईश्वर के नाम जपने से हमारा उद्धार ही होता है, कल्याण ही होता है। और जो भोगते हैं हम, वो हमारे कर्मों की जमा पूंजी है, पॉकेट में है, इसीलिए उसको भोगना है। अगर वो नहीं है तो हम नहीं भोगेंगे उसको, अगर वो है तो हमें जीवन में भोगनी पड़ेगी। वो किसी कारण से आई, इसके कारण से आई, उसके कारण से आई, वो मैटर नहीं करता, बस मेरे कर्म में थी वो, ठीक है। कुछ व्यक्ति बचपन में बीमार रहते हैं, जवानी में बहुत एग्रेसिव रहते हैं। कुछ जवानी में बीमार रहते हैं, बुढ़ापे में बड़े एग्रेसिव रहते हैं कि बुढ़ापे में तो उनको पहाड़ चढ़ा दो चढ़ जाएंगे, जवानी में वो सोते रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कर्म को कब भोगते हैं। ईश्वर आपको कब उस कर्म को भोगने के लायक करता है। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल सुस्त होते हैं। कुछ बच्चे क्लास 10 से आगे बहुत होशियार होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, लेकिन क्लास 10 के बाद बिल्कुल डाउन होते हैं। और कुछ बच्चे 10 के बाद इंटेलिजेंट होते हैं, काम कुछ ऐसा कर जाते हैं। कुछ बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, कामयाब नहीं होते जीवन में, पैसा नहीं कमा पाते। कुछ बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, पैसा कमा लेते हैं। तो जीवन में घटने वाली घटनाएँ हमारे कर्म प्रारब्ध हैं, और जब तक हम कर्म प्रारब्ध में रहते हैं हम क्षीण हो रहे हैं, ठीक है, हम मृत्यु की तरफ हैं। आप देखो हिमालय पे बैठा हुआ योगी, वो क्षीण नहीं होता। या फिर कोई भी अच्छा योगी है
या जिसने साक्षात्कार किया है ईश्वर का या अपने आप को जान लिया है, उस पे वो उसकी आयु क्षीण नहीं होती, वो हमेशा यंग रहता है। क्यों? क्योंकि ना वो सुख भोगता है ना वो दुख भोगता है। जो सुख को भी भोगता है और वो दुख को भी भोगता है, उसकी आयु क्षीण होती है। योगी सुख नहीं भोगता ना ही दुख, ना उसे सुख की कामना होती है ना दुख, ना जीने की इच्छा होती है, और ना मृत्यु का भय। तो वो मुक्त हो जाता है टाइमलाइन से, इसीलिए समय उस पर प्रभाव करना बंद कर देता है। ये शरीर जो है ना, इस शरीर पे सिर्फ सुख और दुख का प्रभाव है। इंद्रियों से हम भोग करते हैं। अगर हम भोग ना करें ना, ये शरीर को, ये तो शरीर बहुत लंबा चल सकता है। आपका हृदय कई हजार वर्ष धड़क सकता है। ठीक है, आजकल कितना धड़कता है लोगों का हृदय? 100 साल से कुछ एक ही लोग हैं जो 100 साल से ऊपर जाते हैं, वो भी अच्छा खाया पिया हो या मस्त ज़िंदगी रही हो तब, खुशी खश रहे हो तब भी, लेकिन खुश भी दे तो भोगा। लेकिन ये कर्म प्रारब्ध है सारे के सारे, तो आप पे प्रभाव देने वाले आपके कर्म हैं। गुरुदेव कभी आपको गलत चीज़ में नहीं डालते या आपको वो नहीं देते जो आपका नहीं है। वो तो बचाते हैं कि इस समय मैं हूँ साथ, बेटा छलांग लगा दे। जब मैं तेरे साथ नहीं था तब तुझे छलांग नहीं लगानी थी, अब मैं तेरे साथ हूँ तो छलांग लगा दे। गिर भी जाएगा तो मैं तो हूँ पीछे। ठीक है, तो एक शिष्य का जो विश्वास गुरु के प्रति डेवलप होता है वो तब होता है जब वो गुरु से मिलने वाली हर वस्तु को प्रसाद समझ ले। अगर इतना ही समझ लें कि साधना जब शुरू हो गई तो बस मैं ख़त्म हो गया। अगर साधना के शुरू होते ही शिष्यत्व का मैं ख़त्म हो जाए तो वो अमरता की तरफ जरूर बढ़ेगा, और गुरु ही अमर है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन गुरु में होगा, क्योंकि शिष्यत्व तो ख़त्म हो गया ना। तो बचा क्या? गुरु ही बचेगा। तो गुरु का ट्रांसफॉर्मेशन उस बॉडी में होना शुरू हो जाएगा। वो जो ज्योति है वो गुरु में विलीन होनी है, तो गुरु जैसी होनी चाहिए। अगर शिष्य पानी है और गुरु आग है तो दोनों का मिलन कैसे होगा? गुरु आग है तो शिष्य को भी आग होना पड़ेगा, गुरु जल है तो शिष्य को भी जल होना पड़ेगा। तो मेरा जो मूल स्वरूप है शिष्य का, उसको ख़त्म होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपने गुरु में विलय करना है। अगर मेरा व्यवहार अपने गुरु जैसा नहीं होता तो मेरे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई गुरु बन जाएगा, नहीं, गुरु तो एक ही होता है और वही रहता है। और आप आज्ञा चक्कर पर जिस दिन पहुंच गए ना, आपने वैसे ही मर जाना है। मर जाने का अर्थ क्या है कि शिष्य तब खत्म हो जाना है आपका। आप सिर्फ आज्ञा चक्कर तक शिष्य हो, बस। जहाँ तक माया है वहाँ तक आप शिष्य हो, जहाँ माया खत्म वहाँ शिष्य खत्म, क्योंकि शिष्य भी माया का ही रूप है। असल में एक ही है जो माया से बाहर है, वो है गुरु। शिष्य नहीं हो सकता माया से बाहर। अगर शिष्य माया से बाहर चला गया तो उसे गुरु की ज़रूरत ही क्या है? तो शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य एक तत्व है जो माया के अधीन है, और जैसे ही वो माया से मुक्त हुआ वही तत्व गुरु तत्व में परिवर्तित हो जाता है। तो सिर्फ गुरु ही है जो आज्ञा चक्कर से ऊपर है, और यहाँ से यहाँ तक कोई यात्रा नहीं है, सिर्फ सर्वव्यापकता है। अगर मैं कहूँ कि ये रूम यहाँ से शुरू होता है यहाँ पे ख़त्म होता है, और सीधा आना चल के, क्योंकि वायु सिर्फ सीधे सीधे मिलेगी आपको। ज़रा लेफ्ट हो जाएंगे तो उधर वायु नहीं मिलेगी, तो मर जाएंगे तो सांस नहीं आएगी, तो सीधा आना है। तो ये रास्ता ऐसा सीधा नहीं जाता, ये सर्वव्यापकता है, कोई रास्ता नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है पूरा, बस। तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ गुरु ही है और कोई भी नहीं है। तो अगर शिष्य यहाँ तक पहुँच गया तो शिष्यत्व की मृत्यु और गुरुत्व में उसका परिवर्तन। अगर ऐसा नहीं होता, अगर गुरु गुरु ही रहता, शिष्य शिष्य ही रहता, तो गंगाईनाथ जी ही सिर्फ गुरु रहते, रामलाल जी हमेशा शिष्य रहते हमारे लिए भी। वो गुरु तत्व को कभी ग्रहण ही नहीं कर पाते। गंगाईनाथ जी भी हमेशा शिष्य रहते, बहुनाथ जी हमेशा गुरु रहते, फिर बहुनाथ जी भी हमेशा शिष्य नहीं बन पाते, उनके गुरु ही गुरु रहते। तो जितने भी हम जब कहते हैं सब नाथों की जय हो, क्योंकि ये सारे गुरु हैं, क्योंकि एक गुरु ने आगे शिष्य बनाया, वो जब गुरु बन गया तो उसने आगे शिष्य बनाया, फिर आगे बन गया। तो इन सब का ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली हुआ किस में? एक शिष्य का ट्रांसफॉर्मेशन एक गुरु में होना, यही
यही कहानी है सारी की सारी। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपके गुरु में होना, ये जो समझने वाली बात है ना, इसको बुद्धि से नहीं समझा जाता। लो जी सब गुरु बन गए, सब गुरु बन गए। ये भी ताना मिलता है शिष्यों को, और मिलना भी चाहिए। जब शिष्य गुरु बनने की कोशिश करता है ना, तब उसको ताना मिलता है कि ये गुरु बना है। लेकिन जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो वो बना नहीं, वो खुद नहीं बना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। वो अलग चीज़ है, वो अध्यात्म की चीज़ है, वो अलग दिखती है, उसमें जाहिर नहीं करना पड़ता, उसको दिखाना नहीं पड़ता। सूर्य को ये नहीं कहना पड़ता मैं सूर्य हूँ भाई, मेरे में रोशनी है, मैं जाग गया, उठो उठो उठो, नहीं बोलना पड़ता उसको। ऐलान नहीं करना पड़ता, डोल नहीं बजाना पड़ता कि उठने वाले उठ जाओ भाई मैं आने वाला हूँ, नहीं करना पड़ता। वो उग जाता है और उसका उगना ही उसका ऐलान है। तो शिष्य का गुरु में परिवर्तन हो जाना एक घटना है, इसको साबित नहीं करना पड़ेगा कि मेरा हो गया, शिष्य में गुरु में परिवर्तन हो गया, नहीं, वो हो जाएगा तो आपको स्वयं पहले पता चलेगा। तो ये पूरा परिवर्तन तब हो सकता है जब आप सरेंडर करो। अगर मेरा परिवर्तन मैंने करवाना है, मैं एक हेयर ड्रेसर के पास जाता हूँ, नाई के पास जाता हूँ, ठीक है, तो वो मेरे बाल काट रहा है, थोड़े से ही हैं वैसे तो, जितने भी हैं, ज़रूरत तो पड़ती है मुझे नाई के पास, मुझे भी जाना पड़ता ही है। अब वो अगर काटना शुरू करे और मैं हिलता रहूँ तो या तो मेरा कान कटेगा, या वो परेशान होकर कहेगा भाग यहाँ से, घर में जाके खुद ही काट ले, यहाँ क्यों आया। तो जब हमें नाई के आगे सरेंडर करना पड़ता है, वो तो परमपिता है तो परमपिता क्या करता है, कैसे करता है, जब तक हम उसको सरेंडर नहीं करेंगे। उसने दुख दे दिया तो हमने किया, क्या चल रहा है गुरुदेव, क्या चल रहा है, हम साधना कर भी रहे हैं, आप हो भी, ये समझ ही नहीं आ रहा, कुछ जीवन का कबाड़ा हो गया है, कर क्या रहे हो आप तो आप हेयर ड्रेसर को बोलना यही बात जाके, जब वो आपके बाल काटेगा ना तो उसे बोलना तू कर क्या रहा है, मैं ये बता मैंने, तू कर क्या रहा है तो वो कहेगा भाई तू कहीं और से करवा ले जाके जा। तो वो तो परमपिता है, उसको हम कैसे बोल सकते हैं कि वो क्या कर रहा है। जो काम हमें पता नहीं उसमें हम क्या सजेशन देंगे कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन गुरुदेव देखो तुमने ऐसा करना है कि पहले तो आज आपने मेरे अंदर संतोष प्रकट करना है, ठीक है, संतोष के बाद आपने एक काम करना है कि मेरी इच्छाएं ख़त्म करनी है, वो तो चलो संतोष के साथ हो जाएगा। आप एक काम करो, आप मुझे दृष्टाभाव दे दो पहले, संतोष बाद में देना, पहले आप मुझे दृष्टाभाव दे दो तो गुरुदेव बोले ठीक है बेटा मैं तुझे दृष्टाभाव ही दूंगा। तो उसके जीवन में दुख आ गया, इतना दुख आ गया कि सहन नहीं हो रहा। फिर उसने कहा गुरुदेव क्या है ये, क्या हो रहा है, आपकी शरण में आने के बाद तो मेरी वाट लग गई तो गुरुदेव ने कहा हाँ देखना तो फिर तुझे है ना कि सुख क्या है दुख क्या, दृष्टाभाव क्या है बेटा, माया को देखना ही दृष्टाभाव है। तो तू देख दुख माया का हिस्सा है, इसको अब रियलाइज कर और इसको तू साक्षात्कार कर कि दुख कैसा होता है, इसमें कैसे फील होते हैं क्या। ये तू एक काम कर, ये तू 5 साल इस स्थिति में रह। अरे गुरुदेव मारोगे क्या, 5 साल नहीं चाहिए दृष्टाभाव हाँ तो कुछ और मांग ले फिर, और क्या करूं बोल तेरे लिए गुरुदेव संतोष प्रकट कर दो, चलो दृष्टाभाव से तो बड़ी दिक्कत हो रही है, आप संतोष प्रकट कर दो। चल बेटा संतोष ले ले, चल आज से संतोष आ गया तेरे को हर चीज़ में अब बाबू की खाने की इच्छा नहीं हो रही है, कपड़े पहनने की इच्छा नहीं हो रही, कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही, कुछ भी करने की इच्छा, सब चीज़ में अब बोले गुरुदेव इतनी शांति। अब बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। तो घर वाले बोलेंगे क्या हो गया तुझे भाई, तू अचानक कैसे, बीमार तो नहीं होगा, चल मानसिक चिकित्सा करवाते हैं तेरे को प्रॉब्लम हो गई है कोई, नहीं भाई अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, चल भाई पिक्चर देखने चलते हैं, घूमने चलते हैं, भाई छोड़ हटाओ, बैठ के राम का भजन करते हैं। बोला है भाई क्या कर रहा है, क्या हो गया तेरे को, किस बाबा के चक्कर में पड़ गया। अब वो फिर कहेगा गुरुदेव ये क्या कर दिया आपने, मेरी ज़िंदगी में लोग कहते हैं मैं बेकार हो गया हूँ। तो गुरुदेव कहते हैं हाँ तू ऐसी स्थिति में रहेगा 2 साल, गुरुदेव माफ़ कर दो, मुझे खाना खाना है मस्त
तो हम उसे आदेश नहीं दे सकते, हम हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के लिए उसको दोषी नहीं ठहरा सकते। हम ठहराते हैं उसको दोषी, लड़ते हैं उससे, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ये एक सच्चे शिष्य का व्यवहार नहीं है। ये बात वही है कि गुरुदेव ने कहा भाई मुझे तो वो मिला ही नहीं जैसा मैं गंगाई नाथ जी को मिला। अब आप सोचो कि कैसे मिले गुरुदेव, गुरुदेव कैसे होंगे गंगाई नाथ जी के सामने प्रस्तुत हुए। वो तो हमें बहुत प्यार करते हैं, बोल के हमें बड़ी लीवरेज दे दी, अच्छा बेटा तू प्रार्थना कर ले मेरे से। असल में सच्चे शिष्य को तो प्रार्थना करने का भी अधिकार नहीं। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कह दिया था प्रार्थना तूने करी तो गुरु का मुंह नहीं देखेगा। इतने कड़े होते हैं प्रार्थना करने का भी। गुरुदेव तो इतने दयालु हैं, कहते हैं बेटा तू तेरे को कोई बीमारी है तू मुझसे प्रार्थना कर ले, ठीक है, तू तू तेरे से नाम जप नहीं होता ना, तू बस मेरा ध्यान कर ले बेटा, फोटो रख ले। और गुरु क्या कहता है जब गुरु कठोर होता है तो वो 20 साल तक सिर्फ उठक बैठक ही कराता रहता है, झाड़ू ही लगाता रहता है, तू बस आश्रम की सेवा कर 20 साल तक, कोई ज्ञान नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कुछ नहीं, बस तू सिर्फ देख पहले पात्र बन, 20 साल तक मेरी आज्ञा का पालन कर। तेरे जीवन में, तेरे जीवन की उम्र है 21 साल, 20 साल तुझे झाड़ू लगाना है। और 20 साल झाड़ू लगाने में चले जाएंगे, 21 साल का मैं, मेरा जीवन 1 साल में। लोग कहते हैं समय तपस्या लगती है क्या, तो उसने तो एक क्षण में तार देना है, एक क्षण में रियलाइज कर दो। उसके बाद कहेंगे 21 साल, 1 साल बहुत भारी पड़ रहा है गुरुदेव, 1 साल तक कैसे बैठूंगा यहाँ पर, अभी मुक्त कर दो मुझे। तो वो तो ज्ञान ऐसा है, वो तो साक्षात्कार ऐसा है। तो जीवन जो है ना, ये पात्रता सिद्ध करने का एक प्लेटफॉर्म है कि आप पात्र हो। बस आपके जीवन में सुख और दुख आपकी पात्रता को निश्चित करती है। जिस दिन आप सच्चे पात्र हो जाओगे ना, जिस दिन ये डिसाइड हो जाएगा, ये सुख, ये दुख, ये तकलीफ़ें, ये सब कुछ आपको सच्चा पात्र बना देंगी। उसके बाद फिर आप राजा जनक और वो अष्टावक्र, एक क्षण का काम है। तू आज पात्र हो गया राजा, तो समय तो तू एक रकाब पे पैर रख ले, दूसरे में नहीं रख सकेगा, तो 3 दिन तक खड़े रहे, समाधिस्थ हो गए। पात्रता थी ना। अब मुझे कोई कहे गुरुदेव कि बेटा तू एक रकाब में पैर रख और फिर दूसरे में रख, तो मैंने कहा हाँ गुरुदेव कोई बड़ी बात नहीं, मैंने रख दिया, दूसरे में भी रख दिया। मैंने कहा गुरुदेव कुछ तो हुआ नहीं। बोला हाँ बेटा तो पात्र नहीं है ना, इसलिए नहीं हुआ। जिस दिन तो पात्र हो जाएगा ना, उस दिन दूसरे रकाब में पैर रखने से पहले तुझे वो प्राप्त हो जाएगा जिसके प्राप्त होने से सब प्राप्त हो जाता है। तो हम 15 मिनट के ध्यान में बैठते हैं। 15 मिनट कितने ज़्यादा होते हैं पता है, कितने ज़्यादा होते हैं। अगर आपको अपना ज्ञान हो जाए तो आप एक क्षण के लिए भी इस शरीर में नहीं रहना चाहोगे। 15 मिनट ध्यान की तो बहुत दूर की बात है। ऐसा उसका चमत्कार है, ऐसी उसकी साक्षात्कार। तो 15 मिनट आज ध्यान थोड़ा समय लगता है, लेकिन 15 मिनट बहुत बड़ा समय। सच्चे योगी को तो वो एक क्षण का काम है उसके लिए। हमारी पात्रता इतनी नीचे हो गई है कि सालों साल लग जाते हैं, लेकिन उस ईश्वर का मूल रूप का ही ज्ञान नहीं होता कि गुरु ही ईश्वर है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सच है, सच ही जीवन है, झूठ ही मृत्यु है। तो जिसके जीवन में सच आ गया, जिसने सच को पहचान लिया, फिर वो मृत्यु कैसे होगी? जब सच ही सच है, झूठ है ही नहीं, तो फिर मृत्यु कैसे होगी? इसीलिए ईश्वर सच है, अमर है। वो बेसिक तत्व है ना सारा। तो हमारी साधना में सबसे साधारण बात है कि हमें पात्र बनना है। जैसे जन्म होते ही बच्चे का विवाह नहीं किया जाता या वो शरीरी रूप से व्यवहार नहीं कर सकता, वैसे ही शिष्य जब तक पात्र न हो जाए वो गुरु कृपा का अधिकारी नहीं बनना चाहिए, नहीं तो वो अनर्थ करेगा, अनर्थ करेगा।
और ऐसे ही कई लोग होते हैं जिनको कुछ ऐसे चीज़ मिल जाती है जब वो पात्र नहीं होते, फिर वो पूरी घटना घटा देते हैं। रावण ऐसा ही पात्र था। उसको जो कृपा प्राप्त हुई, उसको सारे शास्त्रों का ज्ञान था, सारी चीज़ों का, और रावण से बड़ा ज्ञानी नहीं कोई, रावण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन ज्ञान भी आपको पात्र नहीं बनाता। जिस शिव से उसको सब कुछ प्राप्त हुआ, वो उसी को उठाने चला। तो पात्रता है कहाँ? पात्रता सिर्फ सरेंडर में है, झुकने में है, स्वीकृति में है, नमस्कार में है। गुरुदेव कहते हैं ना, इस ज्ञान के लिए तो भाई तुम्हें झुकना पड़ेगा। तो वो झुकने का अर्थ है कि मैं सुख में भी, शादी में वो वचन लेते हैं ना, 7 वचन होते हैं, उसमें वचन होता है 3 वचन शायद पुरुष के रहते हैं, 4 शायद स्त्री के रहते हैं, ऐसा कुछ रहता है। तो गुरुदेव से भी एक वचन होना चाहिए शिष्य का कि गुरुदेव सुख हो या दुख हो, मुसीबत हो, बीमारी हो, रोग हो, कष्ट हो, जीवन हो, मृत्यु हो, उतार हो, चढ़ाव हो, मान हो, सम्मान हो, धन हो, दरिद्रता हो, गीला हो, सूखा हो, दिन हो, रात हो, कोई भी समय हो, मैं सदैव आपकी जीवन में घटने वाली हर घटना को आपका प्रसाद रूप ग्रहण करके आपकी दिए हुए नाम जप को जपता रहूँगा। किसी भी परिस्थिति में मैं उस नाम जाप से घृणा नहीं करूँगा। किसी भी परिस्थिति में मैं आप पे अविश्वास नहीं करूँगा। मैं सदैव हर परिस्थिति में रोते हुए करूँ, हंसते हुए करूँ, जागते हुए करूँ, सोते हुए करूँ, ध्यान करते हुए करूँ, कुछ भी कार्य करते हुए करूँ, मैं सदैव आपका चिंतन करूँगा। ऐसा मैं आपको वचन देता हूँ। मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। ऐसी प्रतिज्ञा एक शिष्य की हो, तब गुरु क्यों नहीं प्रसन्न होगा उसमें? कोई मतलब ही नहीं बनता ना प्रसन्न होने का। और जिस पे गुरु प्रसन्न हो गया, काल उसका क्या बिगाड़ देगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वही कालों का काल, महाकाल गुरु के रूप में है। तो गुरु की बड़ी महानता है। गुरु जिस जीवन में मिल जाए वो जीवन धन्य है। उसमें महत्वपूर्ण चीज़ सिर्फ गुरु है। मान सम्मान महत्वपूर्ण नहीं, धन दौलत, अमीरी गरीबी, सुख दुख, दिन रात, जीवन मृत्यु इम्पोर्टेंट नहीं। सिर्फ गुरु है, गुरु मिल गया, बस काम हो गया। उसका मिलना ही फिर तो आपकी साधना है, आपकी पात्रता है। और पात्रता वही है, वचन है। लेकिन हमें तकलीफ होती है ना, शरीर में सहा नहीं जाता, तो गुरुदेव को पुकारते हैं। उसी में अगर हम कहें कि राम 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 तेरा ही नाम, उसमें हम उसको भजते रहें, उसका मंत्र जपते रहें बिना चिंता किए, तो उसको आना पड़ेगा। जितना समय हम शिकायत में बर्बाद करते हैं और अपनी पात्रता को नष्ट करते हैं, उतना ही हम उसका जाप करें, वो सारे काम आपकी कर देगा। क्योंकि सारी सृष्टि उसके अधीन है। जो आप हजारों मील चलकर भी प्राप्त नहीं कर सकते, वो एक क्षण में कर सकता है। एक्सक्यूज मी सर। किसकी इंग्लिश? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, एक्सक्यूज मी। अच्छा, ये देखो ना, ये भगवान गौतम बुद्ध पहले खुद शिष्य थे सर। उनके 8 आचार्य थे, 8 गुरु थे उनके। हाँ। और अभी पूरे वर्ल्ड लेवल पे 80 देश के लोग उसको मान रहे हैं, उसको खुद गुरु मान रहे हैं, उसको भगवान मान रहे हैं लोग। अच्छा। 80 देश में बोलबाला है पूरे वर्ल्ड में। पहले वो खुद शिष्य थे, 8 आचार्य थे उनके पहले। हाँ। हम तो एक ही प्रकार के ध्यान विधि सीख रहे हैं गुरुदेव से, वो तो 8 प्रकार के ध्यान विधि सीखे थे अपने आचार्यों से। तो वही बात है ना, मैं शिष्य का कोई अनुसरण नहीं करता, ना ही करना चाहिए। अनुसरण गुरु का ही होता है। जब तक उसका ट्रांसफॉर्मेशन गुरु में नहीं होता, उसका अनुसरण नहीं होता। शिष्य पूर्ण नहीं है, गुरु ही पूर्ण है। तो ट्रांसफॉर्मेशन उस शिष्य का होना अनिवार्य है जो गुरु के प्रति समर्पण है। क्योंकि गुरु एक कुम्हार की तरह है, एक मूर्तिकार की तरह है।
जैसा आकार वो बनाना चाहता है वैसे ही बनाता है, तो वो अपने समान बना लेता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे शिष्य के लिए सबसे उत्तम मैं ही हूँ, मेरे से उत्तम कोई है ही नहीं। तो जब मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, मैं ही अति उत्तम हूँ, तो मैं अपने शिष्य को उत्तम गति प्रदान करूँगा ना, मैं उसे अपने जैसा बना लूँगा, उसमें और मुझ में कोई भेद ही ना रहे। तो शिष्य की उत्तम गति है उसका ट्रांसफॉर्मेशन उसके गुरु में हो जाना, बाहरी रूप से नहीं, अंदर से। कुछ शिष्य बोलते हैं, किसी मैंने कमेंट देखता था ना, तो पुराने गुरु भाइयों को बोलते थे आपकी शक्ल जो है ना गुरुदेव से मिलती है। ये बेकार कमेंट है। आपकी शक्ल गुरुदेव से मिलती है, इससे कुछ भी, उनको तो बहरूपिये भी होते हैं, बहरूपियों की शक्ल भी तो मिल जाती है किसी ना किसी से। बाहरी परिवर्तन की बात नहीं है, उसकी बातें मिलनी चाहिए गुरुदेव से, उसकी सहजता मिलनी चाहिए, उसकी दयालुता मिलनी चाहिए, उसका दया भाव, उसका प्रेम, उसका समर्पण, उसका एकत्व, उसका क्षमा, वो सब आना चाहिए उसमें। जो व्यक्ति न क्षमा रखता है, न दया रखता है, ना गुरु के प्रति अपनी ड्यूटी रखता है, जो गुरु जैसा नहीं अंदर से, जिसका व्यवहार ही नहीं, तो उसकी शक्ल मिलने से क्या होता है। लोग गेटअप करते हैं ना, कैसा कैसा गेटअप करते हैं, मुकुट लगाते हैं, कुछ तो मुकुट लगा के सोने के सिंहासन पे बैठ के शिव बन जाते हैं, शिव की तरह रुद्राक्ष धारण करते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं, जटा रखते हैं, तो वो शिव थोड़ी हो जाते हैं। कोई शिव का स्वरूप धर सकता है, लेकिन वो शिव थोड़ी हो सकता है। अब वो कृष्ण का स्वरूप रख लेंगे, नीला रंग बनाएंगे, कोई हनुमान जी बन के घूमता है, घूमते हैं ना रामलीला में हो, या फिर वो पेंट लगाते हैं, तो हम क्या कहेंगे, वाह आपका स्वरूप तो हनुमान जैसा है। तो वो हनुमान थोड़ी है, या वो श्री राम थोड़ी है, या वो शिव थोड़ी है। जो उसके जैसा हो जाएगा ना, वो आप में परिवर्तन करना शुरू कर देगा, क्योंकि गुरु तत्व ही परिवर्तन करता है, वो तत्व परिवर्तन करेगा, उस पर किसी का अधिकार नहीं है, वो स्वतंत्र है। इसीलिए तो वो सब जगह जा सकता है, इसीलिए तो सर्वव्यापी है। अगर वो खुद ही स्वतंत्र नहीं है तो उसकी सर्वव्यापकता का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो बाहर से कौन कैसा है, अब देखो ना, गंगाई नाथ जी जटाजूटधारी हैं, और गुरुदेव ना तो दाढ़ी ना कोई जटा, लेकिन गुरुदेव कहते हैं ना कोई अंतर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि गुरुदेव की शक्ल दादा गुरुदेव से मिलती है, मिलती है? मुझे तो नहीं दिखती, कहीं से भी नहीं मिलती। तो कोई भेद है दोनों में? नहीं है। तो हम बाहरी स्वरूपता को नहीं देखेंगे ना, कौन कैसा दिख रहा है। और ऐसे ऐसे ऋषि हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, योगी हैं, वृंदावन में जाओगे ना, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको कुछ तो होते हैं वो यहाँ भी तिलक लगाएंगे, वो राम कृष्ण जी के जो भक्त होते हैं ना, उनके गेटअप से आपको पता चलता है कि ये कृष्ण भक्त है। लेकिन कुछ होते हैं वो गेटअप से भी आगे निकल जाते हैं, वो चाहते हैं कि उनको कोई पहचान ही ना पाए। वो ऐसे रहेंगे कि लोग उनको देख के कहेंगे यार क्या है, बैठे बस पता ही नहीं, चुप से बैठे हैं, ना तो कंठी है ना माला है, आंखें भी खुली, सबकी तरफ भी देख रहे हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है कोई झांक सकता है? अभी मैं 2 मिनट के लिए अपने शब्द बंद करता हूँ, आप मुझे बता सकते हो मेरे मन में क्या चल रहा है? अब मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ या फिल्मी गाना गा रहा हूँ, किसी को पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो अंदर की घटना महत्वपूर्ण है, वही परिवर्तन करती है। बाहर से दिखने वाली चीज़ें परिवर्तन नहीं करती। बाहर से कोई चीज़ कैसी दिखती है, क्या है, उसका महत्व नहीं। हाथी के अंदर जो प्राण है ना, चींटी के अंदर भी वही प्राण है। तो हाथी तो इतना बड़ा है और चींटी बेचारी दिखती भी नहीं।
हाथी को मारते समय हम डरते हैं, अरे इसको अगर कुछ कर दिया तो इसने उल्टा मेरे को मार देना है। और चींटी को देखते ही ये यहाँ कैसे आ गई, काम खत्म। हमारा व्यवहार बदल गया ना, किसकी वजह से? सिर्फ दृष्टि की वजह से, कि वो बड़ा है तो उसको कुछ नहीं कह सकते, ये छोटा तो इसको मार सकते हैं। ये साधारण सी दृष्टि है। लेकिन योगियों की दृष्टि ऐसी नहीं होती। अगर वो गजराज को प्रणाम करते हैं कि हे गजराज, आप गणेश जैसे दिखते हो, आपको प्रणाम है, आप शक्तिशाली हो, आपको प्रणाम है, जंगल का विकास आपने किया है, आपको प्रणाम है, आप इतनी बड़ी देह रख के भी साधारण सा भोजन करते हो, आपको प्रणाम है, आपकी सादगी को प्रणाम। वहीं एक छोटा सा बैक्टीरिया जो चींटियाँ होती है ना, उसको भी प्रणाम करता है वो। क्यों? क्योंकि जब हाथी मर जाता है ना तो उसके बदन से बदबू आनी, उससे आसपास का वातावरण दूषित होता है, तो वो छोटी छोटी चींटियाँ, वो छोटे छोटे कीड़े आते हैं, उस मांस को खा जाते हैं और वो प्रकृति को वापस उस दुर्गंध से मुक्त करते हैं। तो वो चींटी को भी प्रणाम करेगा, हे चींटी, तूने इस प्रकृति को दुर्गंध से मुक्त किया, इतने बड़े जीव को तुम सबने मिलके खा के इस प्रकृति को बचाया, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप ईश्वर की अद्भुत रचना हो। तो वो हाथी से जो दुर्गंध होती तो कितनी फैलती, कितनी देर तक उसका शरीर रहता सड़ता गलता, उसको वो छोटे छोटे जीव जंतु आके 4 दिन में ख़त्म करके शुद्ध कर देंगे वातावरण को। तो वो प्राण, वो ईश्वर एक ही है, अलग अलग कार्य करता है, बाहर से उसे नहीं पहचान सकते, उसको उसके कार्य से पहचान सकते हैं कि वो क्या कार्य कर रहा है। तो चींटी को मारते समय या किसी छोटे से कीड़े को मारते समय हमें ये सोचना चाहिए कि उसका बहुत बड़ा प्रयोजन है। हमारे घर में जब कोई कीड़ा मर जाता है ना, तो बहुत सारी चींटियाँ आ जाती हैं वहाँ पर उसको खाने के लिए, वो वही उनका भोजन है। हम कहते हैं यार इतनी चींटियाँ आ गई, कीड़ा कहाँ से मर गया, ये चींटियाँ आ गई, हटाओ हटाओ, पानी डालो, इनको भगाओ। लेकिन वो तो हमारा घर साफ करने के लिए आई थी, जितनी देर उनका भोजन है वो खाएंगी, चली जाएगी। लेकिन हमने समझा कि वो मेरे घर को साफ कर रहे थे, हमने समझा यार इन्हों तो और आ गई चींटियाँ। कभी ऐसी दृष्टि नहीं होती। योगियों की दृष्टि वैसी होती है, वो हर चीज़ में ईश्वर का कार्य देखते हैं, वो सुख में भी ईश्वर को देखते हैं, दुख में भी ईश्वर को देखते हैं, महाकाय में भी ईश्वर को देखते हैं और छोटी सी काय में भी ईश्वर को देखते हैं। चुप रहते हैं, बाहर से पता नहीं चलता उनका। गुरुदेव का किसी को पता चला? आज भी नहीं पता चलता उनका। गुरुदेव पर ब्रह्म है, देखने से पता नहीं चलेगा। वो डिसेंड किए हैं, ऐसा सुनने से भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आपको ज्ञान होगा ना कि डिसेंडेंट नीचे आता है, असेंडेंट की यात्रा कैसी होती है, डिसेंडेंट की कैसी होती है, जब इसका मूल भेद पता चल जाएगा, तब आपका माथा गुरुदेव के चरणों से उठेगा ही नहीं, हिम्मत ही नहीं होगी, उसके चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं होगी कि ये पर ब्रह्म है। किसी सच्चे योगी को अगर पता चल जाए, जान जाए ना कि ये ईश्वर है, उसका व्यवहार और हमारा व्यवहार ऐसा होगा कि हम कहेंगे यार क्या है, गुरुजी तो है, ये बंदा लौट रहा है, ये क्या कर रहा है, उठ ही नहीं रहा, हम समझ ही नहीं पाएंगे। वो दृष्टि है जो अंदर देखती है, वो दृष्टिकोण है, वो पात्रता है। पात्रता अंदर है, बाहर सजावट में नहीं, दिखावट में नहीं, कैमोफ्लेज में नहीं है, बहरूपीय होने में नहीं है, गुरु जैसा दिखने में नहीं है, गुरु बनने में नहीं है, गुरु हो जाने में है। पात्रता सरेंडर में है, समर्पण में है, स्वीकृति में है, सब घटना को प्रसाद के रूप में। आपका जीवन अब प्रसाद ही है। अब आपको अंगूर मिला है या आम मिला या संतरा मिला, कोई भी मिला, कुछ भी मिला, वही प्रसाद है। तो ये जीवन है और ये हमारी पात्रता के लिए हमें मिला है। हम अपनी पात्रता सिद्ध करेंगे। सोचो मैं बहुत बली हूँ, ठीक है, शरीर से बड़ा स्ट्रांग हूँ, तो मेरी पात्रता क्या सिद्ध करेगी? मेरी पात्रता ऐसे सिद्ध होगी जहाँ पर शरीर का कोई काम नहीं, शरीर के बली होने का कोई काम नहीं, जहाँ पे दिमाग मजबूत होना चाहिए,
वो मेरी पात्रता होगी। सोचो मैं दिमाग के तौर पे बहुत चतुर हूँ, चालाक हूँ, बुद्धिमान हूँ, लेकिन मेरी पात्रता वहाँ सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि उसमें तो मैं हूँ। मेरी पात्रता किसी और चीज़ में सिद्ध होगी, मेरे शरीर की बीमारी लग जाएगी। मैं मानसिक तौर पे स्ट्रांग रहूँगा ना, तो शरीर मुझे घेरेगा। मैं फिनेंशियली बड़ा स्ट्रांग हूँ, मुझे फिनांस की कोई दिक्कत नहीं, तो मेरी पात्रता वहाँ सिद्ध नहीं होगी। दान धर्म करने से मेरी पात्रता सिद्ध नहीं होगी। मेरी पात्रता सिद्ध किससे होगी? त्याग से, आंतरिक त्याग से। बाहरी धन दान कर दिया, दे दिया, जो दिख रहा है वो नहीं, त्याग अंदर है। कोई करोड़पति अरबपति आदमी जब संन्यास लेता है ना, तो लोग देखते करोड़पति आदमी संन्यास ले लिया, वो पात्रता सिद्ध नहीं करता। उसके अंदर जो विकार थे, उसने उसका त्याग किया कि नहीं किया। मैं मिला हूँ एक बार एक ऐसे व्यक्ति से, बहुत पैसा कमाया उन्होंने, करोड़ों रुपए कमाए। कहा अब तो भाई अब ये छोड़ के जरा राम का भजन करें, या मतलब अपने आप को थोड़ा देखें, जाने। थोड़ा सा बिजनेस में लॉस हो गया, बेटे संभाल नहीं पाए, दामाद संभाल नहीं पाए, बच्चियां संभाल नहीं पाई, पूरा परिवार जो है मिल के भी संभाल नहीं पाया। वापस आना पड़ा, बिजनेस में वापस आना पड़ा। अरे यार सब बर्बाद हो जाएगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे तुमको, अपने लिए नहीं आया, तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम खड़े रहो। तो ये त्याग नहीं हुआ। उसने अपने बच्चों को नहीं त्यागा, उसने धन को त्याग दिया, ठीक है, लेकिन अपने बच्चों के मोह को नहीं त्याग पाया। तो त्याग, उसके पास धन है वो नहीं, वो कनेक्टेड किससे है? क्योंकि सिर्फ बाहरी त्याग नहीं, अंदर से भी कुछ त्याग होते हैं। वो अपने बच्चों को नहीं त्याग पाया। हालांकि बच्चों को त्यागने का वो मतलब नहीं कह रहा मैं, वो मुक्त नहीं हो पाया। तो बच्चे आज नहीं सक्सेसफुल हुए, तुमने उसको बिजनेस खड़ा किया, तुम 20 वर्ष बाद नहीं रहे और फिर से वो डूबेंगे, तब तुम कैसे आओगे उनको बचाने के लिए? तुमने ईश्वर पे छोड़ा ही नहीं। ईश्वर ने जरा सी तुम्हारी कठिन परीक्षा ले ली कि तुमने सच में त्याग किया कि नहीं किया। तुम वापस भाग गए दुनिया में। तुम्हें उस समय भी ईश्वर को यही प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मैं तेरी शरण में हूँ, इनको छोड़ के आया हूँ, तो मेरी परीक्षा लेनी है तो ले ले, लेकिन इनको उसमें इन्वॉल्व मत कर। ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं, तू मेरी परीक्षा और ले ले, लेकिन वो लेगा ऐसी परीक्षा लेगा, क्योंकि बनाने वाला भी वो है, बिगाड़ने वाला भी वो है। ना तो हम बना सकते हैं, ना हम बिगाड़ सकते हैं। हमारी स्वीकृति महत्वपूर्ण है। अगर हमने कुछ डिसाइड किया है कि ये मेरा त्याग है, तो वो रहना चाहिए, वो हिलना नहीं चाहिए। अगर मैंने कहा मेरा समर्पण है, तो मुसीबत में मैं गुरुदेव के सामने खड़ा ना हो जाऊँ। हाँ, झगड़ा कर सकता हूँ, प्रेम में झगड़ा कर सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, वो मेरा प्रेम है। लेकिन कई बार हम इतने परेशान हो जाते हैं कि नाम जब से मैं क्या मिला, मुसीबतें तो आ ही रही हैं। वो परेशानी अलग है, वो डाउट है। गुरुदेव से लड़ लिए वैसे ही। मैं गुरुदेव से आज लड़ा, मेरा लड़ने का मुद्दा था, मैंने कहा वीडियो तो आपने बंद करवा दिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज का सत्संग नहीं होगा। 6:30 बजे से पहले आपकी आवाज़ में कुछ मुझे चाहिए कुछ चाहिए, नहीं तो छुट्टी आपकी भी और मेरी भी तो आज हमने जब सेशन शुरू किया ना, तो बाबा गंगाईनाथ जी का भजन चल रहा था, उसमें गुरुदेव की छोटी सी वाणी है। उसमें गुरुदेव कहते हैं, चलो भाई अब ध्यान करो, जो तो दीक्षित है वो तो मंत्र जपो, जो दीक्षित नहीं है वो राम का नाम जपो। राम तो गटगट का वासी है, अभी पता चल जाएगा है कि नहीं है। तो मुझे तो पता चल गया कि वो है और गटगट का वासी है, क्योंकि मैंने उसे कहा करवाना है तो मैं नहा के आता हूँ, तब तक रेडी होना चाहिए तुम्हारा सामान तो ये लड़ाई है, झगड़ा है, ये प्यार वाला झगड़ा है, इसमें कोई डिमांड नहीं है। ठीक है, क्यों हुआ क्या हुआ उसके लिए तो हम जद्दोजहद दुनिया में करते ही रहते हैं, हमारी बुद्धि चलती रहती है। लेकिन एक अंदर से जब आप शांत हो ना, सारी रात सब दुनिया सो जाती है, आप हो
तब आपको गुरुदेव की शरण में सिर्फ एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, हे ईश्वर, हे पिता, जो भी हुआ तेरी इच्छा से हुआ ना, तो ठीक है, मंजूर है। अब आराम करते हैं, चलो सोते हैं, नाम जप जप के सो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो 8 बज गए हैं, टाइम हो गया काफ़ी, तो इतना ही है। अब YouTube पे कुछ एक प्रश्न थे, वो मैं पहले ले लेता हूँ। शुरू क्या है, गुरु कृपा ही केवलम, उससे पहले सुमेर सिंह भाई का क्वेश्चन है। कहते हैं शिव जी का अवतार है हमारे प्रभु गुरु गंगाई नाथ जी दादा गुरुदेव, और श्री कृष्ण अवतारी हैं अपने रामलाल जी श्याम। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये तो सच है, ये तो प्रश्न नहीं है, ये तो सच है। अच्छा, आप सबको जय श्री गुरुदेव। फूला पंडित जी, आपने जो मुझे भोजन कराया था ना घर में, कश्मीरी भोजन, बड़ा स्वादिष्ट, और मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं बात करूं आपसे, बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई। तो अगर आप फ्री रहेंगे ना, तो मैं संडे को आपको फ़ोन करूंगा। ठीक है, मैं करूंगा आपको फ़ोन संडे को, ठीक है, यानी कि आज सैटरडे है, कल मैं आपसे बात करूंगा। वैसे ही बहुत दिन हो गए। ठीक, चलिए। अच्छा, इसके बाद गुरु कृपा केवलम, ये गुरु भाई कह रहे हैं, गुरु भाई जैसे ध्यान में जो भी गुरुदेव आज्ञा चक्कर पर जो भी दिखाते हैं वो सब कौन देखते हैं, आत्मा या भौतिक शरीर या फिर कोई और? तीनों देखते हैं, शरीर भी देखता है, मन भी देखता है, प्राण भी देखते हैं, और आत्मा कुछ नहीं देखती। आत्मा सब चीज़ों से मुक्त है, आत्मा अपने आप में स्थित है। ना हम आत्मा को देख सकते हैं, आत्म दर्शन नाम की कोई चीज़ नहीं। हम कहते हैं ना आत्म दर्शन हो गए, आत्म दर्शन कैसे हो सकता है? सोचो, मैंने कहा घंटी के दर्शन हो गए, तो मैंने घंटी को देखा, तो देखने वाला तो मैं हो गया, तो दो हो गए देखने वाले। आत्मा तो दृष्टा है ही, और मैंने दृष्टा को देख लिया तो मैं भी कोई दृष्टा हो गया, तो दो दृष्टा नहीं हो सकते ना। तो आत्मा को कोई देख नहीं सकता, आत्मा सिर्फ साक्षात्कार का विषय है। आत्म दर्शन शब्द गलत है, आत्म साक्षात्कार सही शब्द है। तो जो हम देखते हैं वो या तो शरीर है, शरीर के भाव से है, ठीक है। जिसे हम देखना चाहते हैं उसके दर्शन साक्षात्कार के रूप में होते हैं। बाकी सारी अलग अलग अनुभूतियां हैं। दर्शन हमें शरीर भाव से भी होते हैं, और वो सच्चे दर्शन ना हो ऐसी बात नहीं है कि वो शरीर से देखी गई चीज़ सच्ची नहीं हो। वो उस जगह, उस दृष्टि के लिए उस साकार रूप में परमात्मा हमें दिखता है। जैसे साकार और निराकार दो लेयर हैं, तो जब तक हमारी दृष्टि, जब तक हम नीचे रहते हैं चेतना में, तब तक हम उसके दर्शन साकार रूप में करते हैं, और ये इसमें गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है। नहीं तो हम दर्शन कैसे करेंगे? यहाँ पर द्वैतवाद है, आज्ञा चक्कर से नीचे द्वैतवाद है। मैं उसे देखता हूँ, मैं उससे भिन्न हूँ, इसलिए मैं उसे देखता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मुझे गणेश जी के दर्शन हुए, क्यों हुए? क्योंकि मैं गणेश जी से भिन्न हूँ, द्वैतवाद है ना। मेरे में वो विकार हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे उनसे भिन्न करती हैं, इसलिए मुझे उनके दर्शन हुए। अगर मुझ में और उनमें कोई असमानता होती नहीं, भिन्नता होती नहीं, तो मुझे उनके दर्शन क्या? गणेश जी अपने आप को क्या दर्शन देंगे? आईने में देखेंगे, आईने में देख के बोलेंगे हाँ आज गणेश जी के दर्शन हो गए। तो गणेश जी स्वयं को तो दर्शन नहीं दे सकते ना। उन्होंने अगर मुझे दिए तो मुझ में और उनमें भिन्नता है, वो मुझे खींचना चाहते हैं अपनी तरफ परिवर्तन करना चाहते हैं। तो जब हमें दर्शन होते हैं वो द्वैतवाद है, तो हमें वो अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ परिवर्तन करते हैं कि ऐसा बन, ऐसा बन, ऐसे संस्कार धारण कर, ऐसा चरित्र, ऐसा व्यवहार धारण कर। तो दर्शन का अर्थ है, ठीक है। तो गुरुदेव के दर्शन हुए तो उनके जैसे बनो, दादा गुरुदेव के हुए तो उनके जैसे। वो व्यवहार एक ही है, बस आपके लिए प्रेरणा मात्र है। लेकिन जिस दिन आप समाधिस्थ हो जाओगे उस दिन आप स्वयं को देखोगे, क्योंकि आप स्वयं ही ईश्वर हो। तब अलग से गणेश जी, अलग से शिव जी, वो सब नहीं दिखेंगे। जब तक भिन्नता रहेगी तब तक उनके दर्शन होंगे। जब उनमें कंप्लीट हो जाओगे, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, फिर दर्शन का मतलब ही नहीं, फिर तो साक्षात्कार है। और गुरुदेव ने कहा है कि अध्यात्म साक्षात्कार का विषय है, कल्पना का नहीं है, ठीक है। तो
अच्छा, फिर सुमेर सिंह भाई कह रहे हैं गुरु भाई जी हमें इस सिद्ध योग का प्रचार करना चाहिए या नहीं। गुरु जी ने शायद एक वीडियो में बोला था कि हर किसी को मत बताना, तो अब क्या करें? देखो, गुरुदेव की एक यात्रा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है। गुरुदेव पहले मंत्र दीक्षा नहीं देते थे, कहते थे राम जप। फिर बाद में गुरुदेव ने दीक्षा देनी शुरू की। टीवी वालों को कहते थे भैया अब आप सब रिकॉर्ड करना लेकिन मंत्र रिकॉर्ड नहीं करना, टीवी पे चलाना लेकिन मंत्र नहीं चलाना, ठीक है। तो वो समय नहीं था। फिर गुरुदेव ने 2009 में 30 जुलाई को ये डिसाइड किया कि अब समय आ गया है कि इसको ओपन कर दिया जाए, तो गुरुदेव ने मंत्र छोड़ दिया। इससे पहले गुरुदेव की आज्ञा थी कि तुमने किसी को बोल के नहीं बताना, ठीक है। एक बार किसी ने बता दिया था बोल के, गुरुदेव ने कहा था ये चालाकी मत करना, जब तक मेरी आज्ञा नहीं है तब तक तुम नहीं कर सकते। 2009 में गुरुदेव ने आज्ञा दे दी कि अब तुम बोल के बता सकते हो, जब तुम बोलोगे तो मैं बोलूँगा। तो ये आज्ञा है गुरुदेव की। कुछ जगह पे गुरुदेव की आज्ञा रहती है कि शिष्य को तुमने ये इस धर्म का पालन करना है, वो नहीं करना, और दूसरे को कहते हैं तुमने ये करना है और ये भी करना है। तो दोनों के लिए अलग आदेश है क्योंकि स्थिति अलग है। तो गुरुदेव की जब जो धारा चली है उसमें गुरुदेव का ट्रांसफॉर्मेशन एज ए कलयुग को ऊपर हावी होने की ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। गुरुदेव ने एकदम से उस पर आक्रमण नहीं कर दिया आकाश में छोड़ के, उन्होंने पहले धीरे धीरे उसको पकड़ा, उसको बंदी बनाया, उसकी गर्दन पकड़ी, उसको पकड़ा, फिर उसको मारा, फिर आज़ाद। फिर गुरुदेव ने कहा अब बेटा तुम लोग बोलो, क्योंकि अगर आपको 1990 में गुरुदेव मंत्र बता देते तो आपकी पात्रता नहीं थी आप उस मंत्र को किसी को बता सकते, आप उस मंत्र को बोलते, कलयुग आप पे प्रहार कर देता कि ये संजीवनी मंत्र कौन है जो बोल रहा है, इसको पहले ख़त्म करो। तो वो सिर्फ गुरु का कार्य था। गुरु कहते थे जब तक मैं नहीं बताता तब तक तुम नहीं बताना, क्योंकि वो बताने वाले को पकड़ेगा। 2009 में गुरुदेव ने उसको अच्छे से जब पकड़ लिया, अपने कब्जे में कर लिया, और ये जान गए कि अब सबके अंदर से मैं ही प्रकट हो जाऊंगा, अब समय आ गया है सबके अंदर प्रकट होने का, जो मेरी बात भी करेगा मैं उसके माध्यम से प्रकट हो जाऊंगा, उसका कलयुग नहीं बिगाड़ पाएगा कुछ भी, मैं उसकी रक्षा का वचन लेता हूँ। तो बेटा आज से तुम बोल के बता देना, क्योंकि आज मैं वचन कर लिया मैंने कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, अब तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अब आकाश में ही छोड़ दिया मैंने। तो ये कलयुग के ऊपर प्रहार का एक ट्रांसफॉर्मेशन है गुरुदेव का, एक युद्ध है गुरुदेव का उसके साथ, हमको बचाने का एक पूरा सीन है। जो रक्षा सुरक्षा में 1990-95 में नहीं प्राप्त थी, 2005 में प्राप्त नहीं थी, वो 2009 में प्राप्त हुई। हमारी स्ट्रेंथ बढ़ गई, हमें शक्ति आ गई, लड़ने की पात्रता आ गई। इसीलिए गुरुदेव ने टेलीविज़न पे छोड़ा और कहा कि अब जो कहीं कहीं भी होगा बस सुन के वो मेरे शरण में है। तो हम लड़ने के लिए जब समर्थ नहीं होंगे तो गुरुदेव बोलते तू सिर्फ नाम जप ध्यान कर बेटा, और तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जब हम समर्थ हो जाएंगे ना लड़ने में, तब वो कहेंगे जाओ प्रचार करो बेटा, अब तुम नहीं, अब मैं बोलूँगा। तो आप प्रचार करो, जैसी आपको अंदर से प्रेरणा होती है ना वो करो। गुरुदेव सदैव आपकी रक्षा करेंगे। ये अध्यात्म ये भौतिक लड़ाई नहीं है, ये सूक्ष्म लड़ाई है, सूक्ष्म तत्वों से लड़ाई है। वो गुरुदेव जानते हैं, हम नहीं जानते। तो जैसी उन्होंने आज्ञा की, हमें सिर्फ आज्ञा का पालन करना है। तो बाद में समय के बाद, हम आज कौन से साल में रह रहे हैं, हम आज 2022 में हैं। तो गुरुदेव ने जब 2009 में ही आज्ञा दे दी कि खुला है छोड़ दो, तो 2022 वाले उस आज्ञा का पालन करेंगे या 1990 वाली आज्ञा का पालन करेंगे? कौन सी आज्ञा हमें पालन करनी चाहिए? वो जो समय के साथ बाद में आए। हमें आज गुरुदेव का अनुसरण करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि लोग पीछे देखते हैं, बुद्ध ने किया, कृष्ण ने किया, राम ने किया, और पीछे देखते देखते आगे ठोकर खाते हैं। तुम्हें आज का अनुसरण करना है। तुम आज हिमालय पे जाके आराधना नहीं कर सकते, समय नहीं है। आज तुम घर बैठ के आराधना करो, गृहस्थ जीवन में करो, क्योंकि ये समय है। तो ये समय के ऊपर आराधना है। अब ये समय है जब हमें आज़ादी है, हम सबको बता दें, गुरुदेव का प्रचार प्रसार करें, सब कुछ कर सकते हैं। ये हमें आज्ञा है गुरुदेव की। तो आप प्रचार करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दिनेश ये नेपाल से हैं गुरु भाई, ये कह रहे हैं ओम श्री गंगाई नाथाय नमः, जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री गुरु माँ। समर्थ गुरु का वीडियो यूट्यूब में नहीं है, व्हाट इज़ द रीज़न? वो जो वीडियो है ना दिनेश, वो
जो हमारे भाई हैं, गुरु भाई हैं, जो जोधपुर में रहते हैं या जोधपुर में जो कार्यरत हैं, उन्होंने कॉपीराइट कर लिया है, कॉपीराइट किया हुआ है। तो अब हम उस वीडियो का प्रचार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उस वीडियो में गुरुदेव जी की वाणी आती है। पहले तो 5 मिनट मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ तक ठीक है, लेकिन फिर जब गुरुदेव जी की वाणी आती है ना, उससे उनको इनकार है कि वो नहीं चाहते कि हम उनका वीडियो यूज़ करें प्रचार के लिए। तो हमने बहुत प्रचार किया उस वीडियो से, और हमारा एक रेगुलर बजट रहता था जो आप सब लोग मिलके पे करते थे, और हमने बहुत लोगों को जोड़ा उस वीडियो से। वो 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने देखा उस वीडियो को, 1 लाख से ज़्यादा लोगों तक वो वीडियो पहुंचा गुरुदेव का, और कई लोग उससे जुड़े भी। लेकिन अब हमें कुछ और रास्ता ढूंढना है, लेकिन हम जल्दी कोई दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे और जो उनके अधिकार क्षेत्र में हो। मैंने सारे ग्रुप्स में डाला है कि कोई ऐसा वीडियो हो जो किसी के अधिकार में ना हो, ना तो वो जोधपुर आश्रम के अधिकार में हो, ना किसी व्यक्ति विशेष के, फ्री हो बिल्कुल। उस वीडियो को हम जैसे चाहे प्रमोट कर सके गुरुदेव के लिए, गुरुदेव की वाणी को प्रमोट करें, जो चाहे प्रमोट कर सके, जैसे चाहे प्रमोट कर सके उसको। ठीक है, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए उस पर, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसा किया। वो तो गुरु देखेंगे ना, अगर गुरु पे यकीन है तो गुरु देखेगा ना कैसे हो रहा, क्या हो रहा है। हमें देखने का क्या, हम तो बस अपना काम कर लेंगे। तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। खोज मैंने लगा दी है और मैं भी कर रहा हूँ। जैसे ही कोई वीडियो मिलेगा हम थोड़ा उसको एडिट करके फिर एक नया वीडियो हम प्रमोट करेंगे। नहीं तो ये चैनल बंद हो जाएगा, पुराना चैनल बंद हो गया हमारा। ठीक है, पुराना चैनल बंद हो गया है, जो इतना पुराना चैनल था, बहुत पुराना चैनल था। तो ये बेचारा 4-5 महीने का बच्चा है ये चैनल, तो ये बंद कराने में उनको समय नहीं लगेगा अगर हमने गुरुदेव का वीडियो कोई डाल दिया। तो मुश्किल है थोड़ी सी, जैसे ही वो सॉर्ट आउट हो जाएगी या कुछ हमें ऐसा वीडियो मिल जाएगा जो स्वतंत्र हो, वो हम ज़रूर फिर से प्रमोट करेंगे। ठीक है, फिर से डालेंगे। पता कैसे चलेगा कि अभी ध्यान घटित हुआ है? जब आपको नींद आ जाती है ना, तो नींद आ गई तो सुबह ही पता चलता है कि नींद आई थी। जब ध्यान टूटेगा तब पता चलेगा कि ध्यान लगा है। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन। इतने प्रश्न भाई, लंबा हो गया बहुत सेशन। फटाफट गुरु कृपा केवलम में पूछ रहे हैं, गुरु भाई पतंजलि का सेशन अगले शनिवार को शुरू हो जाएगा क्या? ओ, आज शनिवार था ना, पता नहीं, आई डोंट नो। कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा अंकल, अच्छा ये हनुमान जी के बच्चे हैं शायद। अंकल, एक वीडियो में गुरुदेव जी ने ये कहा है कि आप मंत्र जपो, फिर आप मुझसे जुड़ जाओगे, फिर आप नहीं, मैं बोलूँगा। तो इसे भी लोग गलत कह रहे हैं, कहने दो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोग नहीं, गुरु भाई गुरु बहन ही कह रहे हैं। कोई बात नहीं, आनंद लेने दो। जिसको जो जिस चीज़ में आनंद आता है उसको उसी में रहने दो। आप अपने आनंद में रहो और बाकियों को उनके आनंद में रहने दो। चलो सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री जय श्री आदिशक्ति गुरु। जय श्री